हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पे डिस्कशन किया था। इस बार देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी की। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक यानी इंडियन इकोनॉमी को रेस कैसे करेगा, इसे बढ़ा कैसे देगा, ये देखेंगे। अब बढ़ा देगा विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग ये आर्टिफिशियल मेथड होगा। जो भी हम करेंगे ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड से करेंगे। देखेंगे ये हमने प्लांट साइंस डेवलप किया है कि जो हमें प्लांट टाइप चाहिए वो हमें ग्रैब हो सके, वो हमें मिल सके। अब इसमें जो हमें प्लांट मिलेगा उसके क्वालिटीज़ क्या क्या होगी। एक तो ये मैच्योर जल्दी होगा, ठीक, मैच्योर जल्दी होगा तो प्रोडक्ट जल्दी होगा। अब प्रोडक्ट जो भी होगा ये हाई यील्ड यानी हाई प्रॉफिटेबल होगा। हाई प्रॉफिटेबल इसलिए होगा क्योंकि ये डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ होगा, यानी जो भी प्लांट हम क्रिएट करने वाले उसके क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे। एक तो ये जल्दी मैच्योर होना चाहिए, हाई यील्ड देना चाहिए, डिसीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। ये हम देखेंगे तो ही वो प्लांट हम ग्रैब कर सकते। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग का प्रोटोकॉल है ये फॉर्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन ये 1960 में फॉर्म हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग ने फॉर्म किया था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड के, जो वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का जो एक सपोर्ट यानी फादर जिन्हें बोला जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और जो इंडिया में भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो उसका फादर जो है वो क्या है, स्वामीनाथन। देखेंगे वो। अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग करना है तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, एक तो इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हमें चाहिए। डेवलप डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप ये भी हमें चाहिए। डेवलप ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स की जो पानी ना हो या फिर सॉल्ट पानी में हो तो भी ये ज़िंदा रह सकता है, ऐसे क्रॉप्स चाहिए। डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ज़्यादा यील्ड देना चाहिए। जो लेस यील्डिंग वैरायटीज़ है उन्हीं से हम डेवलप करेंगे। या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस को क्रॉप होने चाहिए, ये कोई इंसेक्ट आके खा नहीं पाएगा, ऐसे क्रॉप्स हमें चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कैसे होंगे देखेंगे अभी। प्लांट ब्रीडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, जो हर एक प्रिंसिपल्स हर एक एक्सपेरिमेंट होगा ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे 6 प्रिंसिपल्स होंगे। पहला तो होगा प्लांट इंट्रोडक्शन कि इसे इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा सिलेक्शन। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। फिफ्थ इंड्यूस म्यूटेशन और सिक्स्थ टिश्यू कल्चर। तो एक एक देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करना है, जो प्लांट नेचुरल हैबिटेट में जी रहा है उसे उठा के किसी और हैबिटेट में शिफ्ट करना है। तो अगर और हैबिटेट में शिफ्ट किया तो उस सॉइल के जो कैरेक्टर होंगे वो प्लांट में आएंगे या फिर प्लांट एक डेवलप वैरायटीज फॉर्म होगा। तो ये क्यों करेगी, क्योंकि इससे हम प्रॉफिट बढ़ा सकते, इससे हम क्या कर सकते, प्रॉफिट बढ़ा सकते। तो ये कैसे होगा, ये हम पहले करेंगे एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करेंगे सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिर असेक्सुअल कैरेक्टर्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो सेक्सुअल कैरेक्टर अगर शिफ्ट करने तो हम क्या करेंगे, ओव्यूल और पोलन इन दोनों का मिक्स करेंगे। पोलन में जो मेल गैमेट्स होंगे या फिर ओवरी में जो ओव्यूल्स होंगे इन दोनों को फर्टिलाइज करेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन नेचुरली हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इन्हें आर्टिफिशियली फॉर्म करेंगे। और जो बीज फॉर्म होगा, जो सीड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा एक पावरफुल सीड। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सो करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होगा उसे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हैबिटेट्स में चेक करना पड़ेगा। सेकंड सिलेक्शन, जो भी प्लांट्स हम लगाएंगे, ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स लगाएंगे, उसमें क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होंगे उन्हें सिलेक्ट करना है।
यानी डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले सिलेक्ट करना है और अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले हमें एलिमिनेट करना है। तो जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे उनमें क्या क्या होगा, एक तो हम मास सिलेक्शन कर सकते, पूरा एरिया, एरिया मतलब जो भी एक बहुत 10-15 जो प्लांट्स होंगे या फिर 20-25 या फिर 100-200 जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते। या फिर प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट अगर चाहिए होगा तो सिर्फ वही कैरेक्टर्स हम चूज़ करेंगे, ना उससे कम या फिर ना उससे ज़्यादा हाई फाई कैरेक्टर हम चूज़ नहीं करेंगे। या फिर क्लोनल सिलेक्शन यानी हाइब्रिड सिलेक्शन, यहाँ पे हाइब्रिड सिलेक्शन भी कर सकते हैं। थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब नया वैरायटीज़ फॉर्म करना, कोई भी प्लांट्स होगा तो उसका नया वैरायटीज़ फॉर्म करना। तो इसमें 2 और मोर क्रॉप्स हम इन्वॉल्व कर सकते जिनका जीनोटाइप्स सेम ना हो, मतलब क्रॉसिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, 2 या 3 प्लांट्स को हम क्रॉस करेंगे और जो वैरायटीज़ फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड वैरायटीज़। तो ये मे बी इंट्रा वैराइटल भी हो सकता है या फिर इंटर वैराइटल भी हो सकता है। इंट्रा वैराइटल मतलब एक सिंगल वैराइटीज़ में के प्लांट्स हो सकते या फिर डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट्स हो सकते, या फिर इंटर स्पेसिफिक या फिर इंट्रा स्पेसिफिक ये भी हो सकते, यानी सिंगल स्पीसीज के प्लांट्स हो सकते या फिर डिफरेंट स्पीसीज के भी प्लांट्स हो सकते। इन दोनों में जो भी हम कोलैबोरेशन करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ पे दिया है, अगर ये देखिए ये 2 प्लांट्स है, यानी एक को रेड फ्लावर और सेकंड में येलो फ्लावर है, तो इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, इनका क्रॉसिंग बनाया। या फिर ये दोनों हैं, इन दोनों को मिक्स करके हमने ये थर्ड वैरायटीज फॉर्म की। तो ये जो है ये क्या बनेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड फॉर्म करना मतलब हाइब्रिडाइजेशन। और फोर्थ स्टेप देखें तो पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। प्लॉइडी पहले बताया था, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइडी मतलब हमें क्या करना है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाना है। प्रोड्यूस प्लांट विथ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे प्लांट्स क्रिएट करने जो एक्स्ट्रा, जिसमें एक्स्ट्रा सेट हो, जिसमें एक्स्ट्रा सेट हो। तो ये कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखिए पहले अगर ये लिया ब्रासिका नाइजर, ब्रासिका नाइग्रा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, बी ये कैरेक्टर लेंगे। तो ये इससे हमें शिफ्ट किया ब्रासिका कैरिनाटा में। तो ये ब्रासिका कैरिनाटा कैसे फॉर्म हुआ, फ्रॉम ब्रासिका ओलेरियासी, जिसमें सिंगल कैरेक्टर है 9, क्रोमोसोमल कैरेक्टर है 9, जिसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 9 है। तो 8 और 9 ये दोनों को मिक्स करके हमने कौन सा वैरायटी बनाया, ब्रासिका कैरिनाटा, जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम 17 है, यानी 8 + 9 = 17। तो इसमें जो कैरेक्टर होंगे बी यानी इसके और सी यानी इसके कैरेक्टर, ये दोनों के कैरेक्टर इसमें मिक्स होंगे। तो ये वैराइटीज़ क्या होगा, हाइब्रिड वैरायटी। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, इसमें ये एक और ये एक, इन दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, मिक्स होंगे। इन दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स होंगे, 10 + 8 18, बी और इसके ए कैरेक्टर इन दोनों में मिक्स हो गए। तो ये भी क्या होगा, एक हाइब्रिड वैरायटी। तो हम हाइब्रिड जिससे बनाएं उनको भी हाइब्रिड कर सकते, यानी N10 और N9 दोनों को मिला के हमने क्या किया, N19, यानी ए और सी ये दोनों के कैरेक्टर हमने क्या किए, मिक्स किए। तो ये जो प्लांट्स है यानी N17, N18, N19 ये तीनों के तीनों क्या है, हाइब्रिड्स कैरेक्टर वाले प्लांट्स। तो हम ऐसे इन्हें फॉर्म कर सकते। अगर नेचुरली मैकेनिज्म देखा तो मेनी एंजियोस्पर्म्स जो अब तक क्रिएट हुए, एंजियोस्पर्म्स ये इसी के हिसाब से क्रिएट हुए, यानी अपना क्रोमोसोम नंबर वो बढ़ाते चले गए और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते चले गए नेचुरली करते गए। इसलिए इनका जो पीरियड है वो बहुत लंबा चला, लेकिन हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है,
इसलिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इसे फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, इंड्यूस म्यूटेशन। अब म्यूटेशन मतलब सडन चेंज होना, क्रोमोसोम में सडन चेंज होना और परमानेंट चेंज होना। छोटा सा चेंज, नॉर्मल चेंज होगा लेकिन वो इफेक्टिव होगा। तो ये हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज आर्टिफिशियली, यानी एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर यूवी रेज यूज़ करके हम उसके कैरेक्टर्स चेंज कर सकते। तो पहले जो किया था वो एच जे मुलर ने किया था, जो साइंटिस्ट 1927 में इन्होंने म्यूटेशन किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। अब ये स्पेसिस होगा फ्रूट फ्लाई का, एकदम छोटा फ्लाई होता है। अगर फ्रूट्स को ऐसे रख दिया जाए नेचुरली, तो थोड़ी देर में उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। जो मक्खियाँ भिनभिनेंगी, छोटी मक्खियाँ होगी जिनकी आँखें बड़ी होगी, वो क्या होगी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वाया एक्स रेज। तो वही एक्सपेरिमेंट हमने प्लांट्स पे किया। तो ये देखिए, ये रेज है, ये रेज हमने क्या किए, प्लांट्स के ऊपर शिफ्ट किए, प्लांट्स के ऊपर शिफ्ट किए। तो इस प्लांट से जो भी बीज निकलेंगे, जो भी सीड्स निकलेंगे, वो सीड्स से इतने सारे वैरायटीज़ फॉर्म हुए, डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ फॉर्म हुए, छोटे छोटे चेंजेस वहाँ पे फॉर्म हुए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। या फिर दूसरा कंडीशन, हम ये रेज डिफरेंट प्लांट्स पे भी शिफ्ट कर सकते। यानी इसमें अगर कुछ अलग चेंज होगा पहले में, तो सेकंड में कुछ और चेंज हो सकता है, थर्ड में कुछ और चेंज हो सकता है। तो उसमें से सबसे पावरफुल वैरायटीज़ जो हमें चाहिए, फेनोटाइपिकली चाहिए तो वो भी ले सकते, या फिर जीनोटाइपिकली चाहिए तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते इस ग्रुप में से जो भी है। या फिर दोनों के कैरेक्टर चाहिए तो दोनों के कैरेक्टर अगर अवेलेबल होंगे तो वो भी हम चूज़ कर सकते। या फिर केमिकली भी हम म्यूटेशन इंड्यूस्ड कर सकते वाया मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर बेस्ड होगा एक कंसेप्ट से जिसका नाम है टोटीपोटेंसी। अब ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली एडवांटेज बन गया है। तो टोटीपोटेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ सेल टू गिव राइज टू होल प्लांट्स। सेल एक प्लांट्स का किसी भी ऑर्गन का एक सेल लेके उससे हम पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, टोटीपोटेंसी। फर्स्ट कंसेप्ट ये दिया था हर्बर्ट लैंड ने 1902 में, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन दिया स्टीवर्ट ने 1932 में, यानी 30 ईयर्स के बाद। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैरेट प्लांट पे, कैरेट के रूट के एक सेल लेके उन्होंने पूरा कैरेट प्लांट फॉर्म किया। अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी प्लांट्स का कोई भी अगर पार्ट लिया जिससे हम होल प्लांट्स बॉडी बनाने वाले, पूरा प्लांट्स बॉडी बनाने वाले, वो प्लांट्स का पार्ट मतलब हम उसे क्या कहेंगे, एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट को हम जनरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक मास ऑफ सेल बनेगा, उसे हम क्या करेंगे, कैलस। यह पे यानी पहला जो पार्ट लेंगे वो क्या होगा, एक्सप्लांट, उसे डेवलप करेंगे, उसे क्या कहेंगे, कैलस। यानी बंच ऑफ सेल्स होगा, वो क्या होगा, कैलस। और कैलस से प्लांट्स पूरा फॉर्म होगा। यानी यहाँ पे ये देखो, ये एक प्लांट से पूरा, इससे हमने क्या किया, कुछ सेल्स लिए इस प्लांट्स के, और सेल्स को हमने प्रॉपर मीडियम में ग्रो किया तो ये पूरा प्लांट डेवलप होने लगा। सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, इन्हें क्या करना है, प्रॉपर मीडियम में ग्रो करना है, इसे क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर। अगर एक प्लांट से 100 सीड्स फॉर्म हो रहे, यानी हम क्या कर सकते, एक प्लांट से 100 नए प्लांट्स बना सकते एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में। लेकिन टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, एक प्लांट्स में जितने भी सेल्स होंगे उतने सारे वैरायटीज़ या फिर उतने सारे प्लांट्स हम फॉर्म कर सकते प्योर लाइन के। यानी अगर म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया, या फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, या फिर पॉलीब्लेड ब्रीडिंग किया, या फिर सिलेक्शन या फिर प्लांट इंट्रोडक्शन किया, जिससे वो जो प्लांट निकलेगा, प्लांट्स के जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वो कैरेक्टर्स अगर प्रॉपरली हमें चाहिए होंगे तो उसे मेंटेन रखने का काम कौन करेगा, टिश्यू कल्चर।
उसी प्लांट्स के सीड लेके एक्सप्लांट फॉर्म करेंगे, एक्सप्लांट से कैलस फॉर्म करेंगे और कैलस से पूरा प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो पहले बताया। इसमें जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ पे स्वामीनारायण ये गलत है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो इंडिया के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, इन्हें क्या कहेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ फॉर्म किए थे, जैसे वैरायटी शरबती सोनाटा इन्होंने फॉर्म किया सोनाटा 64 में, सोनारा 64 में, सोनारा 64 से उन्होंने शरबती सोनारा ये वैरायटीज़ फॉर्म किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से राइस का भी वैरायटीज़ फॉर्म किया है। जया और रत्ना इन्होंने क्या किया है, एक प्लांट से जितने राइस के सीड्स निकलते उससे बहुत ज़्यादा सीड जया और रत्ना फॉर्म करेंगे, यानी ये क्या किया है उन्होंने, इनका क्वांटिटी बढ़ा दिया है। वैसे गोल्डन राइस भी फॉर्म किया है, ट्रांसजेनिक प्लांट गोल्डन राइस। इसमें नॉर्मल जो प्लांट्स होता है राइस का, उसमें जितना विटामिन कंटेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा विटामिन कंटेंट गोल्डन राइस में होगा। हेल्स्टन एंड फेस्टिन इन्होंने डेवलप किए थे कैटल्स के कुछ वैरायटीज़ जो हाईएस्ट मिल्क देंगे। ये जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे कि जो रिसर्च है यानी टिश्यू कल्चर या फिर इंड्यूस म्यूटेशन इनको वेरीफाइड करने वाले हैं। जया और रत्ना या फिर गोल्डन राइस ये हाइब्रिडाइजेशन का होगा या फिर इंड्यूस म्यूटेशन से भी किया जा सकता है। ये जो है, लेकिन ये करेगी क्यों, ये जो सारे इतने सारे कांड किया है ये क्यों करेगी, यानी इंड्यूस म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर नेचुरली भी ले सकते। तो पहले के ज़माने में ज़मीन ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम था। जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया ज़मीन का एरिया क्या हुआ, कम होता गया। ज़मीन का एरिया कम हुआ तो उस ज़मीन के हिसाब से हमें पूरे पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। उसी एरिया में इतना सारा क्वालिटी या फिर क्वांटिटी वाला फूड लेंगे कि जो पूरे एरिया को सप्लाई हो सके। इसलिए हमने क्या किया है, पूरे जो टेक्निक्स हैं वो पढ़े। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ऑब्जेक्टिव्स में या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सारे के सारे वीडियोस आपको देखने तो इस लिंक पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक बॉटनी पे कि बॉटनी इकोनॉमिक्स को कैसे राइज करेगी। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि हम इस तरह से इकोनॉमिक राइज कर सकते, लेकिन अब इकोनॉमिक कैसे राइज हुआ है वो देखेंगे।